पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। न्यूज़ फॉर नेशन पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रार्थना। बिहार में देखिए, भूमि से जुड़े हुए जो भी मामले हैं उनका निपटारा करने के लिए लगातार सरकार बड़े बड़े फैसले ले रही है। लेकिन इसी बीच देखिए, भूमि से जुड़ा हुआ एक नया विवाद खड़ा हो गया है, जिसमें मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से जांच की मांग की गई है। और ये मांग किसी ने नहीं बल्कि एक विधायक ने की है। जहां एक तरफ लगातार कई सारे मामले सामने आते हैं भूमि घोटाले को लेकर के, लेकिन सरकार इस पर सख्ती दिखाते हुए बड़े बड़े फैसले लेती है। लेकिन अब एक नया मामला सामने आ गया है, जहां पर अफसरों पर ही आरोप लगाए जा रहे हैं। चलिए आपको इस मामले के बारे में बताते हैं। देखिए, बिहार की राजनीति में भूमि घोटाले और राजस्व प्रशासन की कार्यशैली को लेकर के एक नया विवाद खड़ा हो गया है। वाल्मीकि नगर से विधायक सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा ने अपने ही प्रशासनिक तंत्र पर गंभीर सवाल उठाते हुए मुख्यमंत्री को पत्र लिख करके व्यापक जांच की मांग की है। विधायक के आरोप ने बगहा और वाल्मीकि नगर क्षेत्र की राजनीति में हलचल मचा दी, क्योंकि मामला सीधे तौर पर भूमि विवाद, दाखिल खारिज और सरकारी कार्यालयों में कथित भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है। विधायक ने मुख्यमंत्री को भेजे पत्र में आरोप लगाया है कि वाल्मीकि नगर क्षेत्र के 5 प्रखंडों में भूमि संबंधी मामले में बड़े पैमाने पर अनियमितता हो रही है। उन्होंने दावा किया है कि कुछ अंचल अधिकारी, राजस्व कर्मी और भूमि माफियाओं की कथित मिलीभगत के कारण आम लोगों को न्याय पाने के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। इसी मुद्दे को लेकर के उन्होंने बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल से मुलाकात कर उच्च स्तरीय जांच की मांग भी की। सुरेंद्र कुशवाहा का कहना है कि भूमि विवाद और दाखिल खारिज जैसे मामले में बड़ी संख्या में लोग जनता दरबार, लोक शिकायत निवारण केंद्र और प्रशासनिक शिविरों में पहुंचते हैं, लेकिन उनके आवेदनों को सुनवाई के बजाय फिर से टाल दिया जाता है या फिर DCLR कार्यालय भेज दिया जाता है। आरोप है कि इस प्रक्रिया के कारण मामले का निपटारा महीने और वर्षों तक लंबित रहता है, जिससे आम नागरिकों में असंतोष बढ़ता जा रहा है। विधायक ने यह भी आरोप लगाया है कि लंबी प्रशासनिक प्रक्रिया और फाइलों के जाल में फंसा कर के लोगों को परेशान किया जाता है, जिसके कारण कई लोग मजबूरी में रिश्वत देने के लिए विवश हो जाते हैं। उन्होंने दावा किया कि कई मामले में लोगों की जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत भी सामने आई है। पीड़ितों को समय पर न्याय नहीं मिल रहा है। उनके अनुसार यह स्थिति किसी एक दो घटनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि संगठित तंत्र की ओर इशारा करती है। राजनीतिक तौर पर यह मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि विधायक ने चेतावनी दी है कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो जनता का आक्रोश बढ़ सकता है और कानून व्यवस्था की स्थिति भी प्रभावित हो सकती है। उनके बयान को स्थानीय जनता की नाराजगी और प्रशासनिक व्यवस्था के प्रति बढ़ते अविश्वास से जोड़ करके देखा जा रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार ने भी संज्ञान लिया है। जानकारी के अनुसार बगहा के DCLR कार्यालय के कार्य प्रदर्शन की समीक्षा करने तथा प्राप्त शिकायतों की जांच के लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। और अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि जांच के बाद सरकार क्या कदम उठाती है और क्या वास्तव में भूमि मामले में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हो पाती है। फिलहाल विधायक की इस पहल ने भूमि विवादों के मुद्दे को एक बार फिर से राजनीतिक बहस के केंद्र में ला दिया है और प्रशासनिक तंत्र की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। न्यूज़ फॉर नेशन पे खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।